दिल्ली में मेयर चुनाव के पहले हंगामा, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्षदों के बीच धक्का मुक्की, हाथापाई, कई आसन से गिरे, चोटें आई। नमस्कार, मैं खुशबू वर्मा, आप देख रहे हैं नजर टुडे। दिल्ली में एमसीडी के मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया हंगामे की वजह से शुरू नहीं हो पाई। 4 घंटे चले हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि मेयर चुनाव टल सकता है। उधर आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे पर कोर्ट जाने के संकेत दिए हैं। इससे पहले शुक्रवार सुबह 11 बजे पार्षदों का शपथ ग्रहण शुरू होना था, लेकिन प्रोटेम स्पीकर से सबसे पहले मनोनीत सदस्यों को जैसे ही शपथ दिलानी शुरू की, आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। इससे बीजेपी पार्षद भी इनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और हाथापाई होने लगी। आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रोटेम स्पीकर के आसन पर चढ़ गए। इस दौरान कुछ पार्षद कुर्सी उठाकर पटकते दिखे गए, कुछ धक्का लगाते हुए दिखे गए, कुछ को चोटें आई। अब जानिए विवाद कहां से शुरू हुआ। एलजी ने मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद सत्य शर्मा को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने मुकेश गोयल के नाम का प्रस्ताव रखा था। सत्य के नाम पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर सत्य ने जैसे ही एलजी के मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलानी शुरू की, तो आम आदमी ने विरोध और नारेबाजी शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मनोनीत सदस्यों के शपथ पहले नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाजपा परंपरा बदल रही है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आम आदमी पार्टी नेताओं को नियमों की जानकारी नहीं है, इसलिए वह हंगामा कर रहे हैं। जब वे बहुमत में हैं तो डर क्यों रहे हैं। यही काम आम सांसद राज्यसभा में भी करते हैं। उधर कांग्रेस ने मेयर चुनाव में शामिल नहीं होने का फैसला किया। आप विधायक अतीसी ने चुनाव न लड़ने के फैसले के बाद कांग्रेस पर भाजपा को फायदा पहुंचने का आरोप लगाया है। मेयर के चुनाव में 273 मेंबर्स वोट डालेंगे। बहुमत के लिए 133 और आंकड़ा चाहिए। आम आदमी पार्टी के पास 150 तो बीजेपी के पास 113 वोट है। एलजी का पक्ष आया 10 मनोनीत सदस्यों एक्ट के तहत। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के ऑफिस की तरफ से एक बयान आया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1957 एक्ट के तहत 10 लोगों को मनोनीत किया गया है। इस एक्ट में कहा गया है कि जिन लोगों को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अनुभव या ज्ञान हो, उन्हें एलजी नॉमिनेट कर सकते हैं। इसकी उम्र 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये सदस्य मेयर या डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। आम आदमी पार्टी का भाजपा नेताओं पर मारपीट और हमले का आरोप। सांसद संजय सिंह ने कहा कि मनोनीत सदस्यों की पहले शपथ नहीं होती है, लेकिन भाजपा परंपरा बदल रही है। उनके लोग हमारे पार्षदों को सदन के अंदर मार रहे हैं। संजय ने सवाल करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने चुनाव में भाजपा को हरा दिया, तो क्या उनके नेता हमारे लोगों की जान लेंगे। बीजेपी ने कहा हमारी महिला पार्षदों के बाल खींचे। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि एमसीडी के इतिहास में आज सबसे काला दिन है। आम आदमी पार्टी पार्षदों ने शराब पीकर सदन में बीजेपी की महिला पार्षदों के साथ मारपीट की, नुकीली चीज़ों से हमला किया और बाल पकड़ के खींचे। उन्होंने गंदी गंदी गालियां भी दी। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र में हमारी पार्टी सत्ता में है और एमसीडी में हमारे नंबर ठीक ठाक है, इसके बावजूद हमारे साथ गुंडागर्दी हो रही है। आम आदमी पार्टी ने सदन को गुंडागर्दी का अखाड़ा बना दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि मेयर की वोटिंग में उनके पार्षद ही साथ नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट शैली और बीजेपी की रेखा के बीच मुकाबला। मेयर के लिए आम आदमी पार्टी ने शैली ओबरॉय को मैदान में उतारा, जबकि बीजेपी की ओर से रेखा गुप्ता मैदान में है। वहीं डिप्टी मेयर के लिए आम आदमी पार्टी ने मोहम्मद इकबाल और बीजेपी के कंवल बागड़ी को उम्मीदवार बनाया।
चुनाव में 3 रंग के बैलेट पेपर का इस्तेमाल होगा। इस चुनाव के लिए कलर कोड तय किया गया है। व्हाइट, ग्रीन और पिंक रंग के बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें मेयर के लिए व्हाइट बैलेट पेपर से वोट डाले जाएंगे। डिप्टी मेयर चुनाव के लिए ग्रीन बैलेट पेपर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के लिए पिंक बैलेट पेपर का यूज होगा। बहुमत आम आदमी पार्टी के पास मेयर के चुनाव में 273 मेंबर्स वोट डालेंगे। बहुमत के लिए 138 का आंकड़ा चाहिए। कांग्रेस के गैर हाजिर होने पर 133 का आंकड़ा चाहिए। आम आदमी के पास 134 पार्षद है। इसके अलावा 3 राज्यसभा सांसद और 13 विधायक है। भाजपा के पास 7 सांसद और 1 विधायक मिलकर कुल 113 वोट है। वहीं कांग्रेस के 9 पार्षद और निर्दलीय 2 पार्षद है। इस चुनाव में 250 पार्षदों के साथ 10 सांसद, 7 लोकसभा सांसद और 3 राज्यसभा सांसद, 13 विधानसभा सदस्य वोट डालेंगे। कांग्रेस बोली, आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है तो केजरीवाल अपना मेयर बनाएं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। जनता का सम्मान करते हुए हम मेयर, डिप्टी और मेयर स्थायी समिति का चुनाव नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है तो केजरीवाल अपना मेयर बनाएं और दिल्ली की जनता को सेवा करें। ऐसे ही न्यूज़ को देखने के लिए आप बने रहें नज़र टुडे के साथ।